अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से जुड़े तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब वहीं से स्टार्ट कैसे करूँ। एक रिकॉर्डिंग लाइफ में की थी, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिली नहीं। अब मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से छोड़ा था, जहाँ पर इशिका के पैरों के पास, सॉरी, जहाँ पे इशिका रूही के पैरों के पास बैठ के रो रही थी और रूही खड़ी थी। रूही हैरान थी कि इशिका को हुआ क्या है। वो झुकती है उसके पास उससे बात करने के लिए, लेकिन वो उसे झुकने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके रूही झुक जाती है और रूही कहती, ये क्या कर रही हैं आप, क्या हुआ है बताएंगी तो सही। सुबह से आपको कॉल कर रही हूँ, कब से आपसे बात करना चाहती हूँ, कुछ सुनना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको तो कोई पता नहीं। और आप ये क्या कंडीशन बना के रखा है आपने। अपना अपना हाल तो देखिए, क्या हो गया है। और बात करते करते आप बेहोश कैसे हो गई, हुआ क्या है। और कल से आपने कुछ खाया नहीं है, इसका क्या मतलब है कि आपने कुछ खाया नहीं है। कल से नहीं, आज सुबह से। सपना ट्रिक के कहती, तो सपना की तरफ देख कर वो कहती, सीरियसली इस वक्त मजाक की। वो चुप हो जाती है क्योंकि सपना का भी सर झुका हुआ था। ऐसा क्या हुआ है जिसने आपको इस तरह से तोड़ दिया है, ऐसा क्या किया है। मुझसे दूर मत जाना। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, कुछ भी गलत मैंने कुछ भी नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। बस मुझसे दूर मत जाना। तुम मुझ पर यकीन रखो। मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। तुम मेरी जान हो। ऑफ कोर्स मैं आपकी जान हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी जान हैं। आपने जो हरकत कर रही हो सही था क्या। आप खुद को ख़त्म कर रही थी, सीरियसली। 10 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा कहने के लिए तैयार हूँ, लाख दफ़ा कहने के लिए तैयार हूँ। ये जान आपकी नहीं है जिसे आप लेना चाहती थी अपने हाथों से। ये जान मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। आपको किसी ने भी हक नहीं दिया है कि आप मेरी जान ले, नहीं दिया है। मैंने भी नहीं दिया है आपको ये हक। तो फिर किस तरह से आपने वो छुरी लेकर अपने हाथ की नस काटने चले थे, क्यों। हाँ क्यों। बात करके सलूशन निकालेंगे प्रॉब्लम का। क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये वो चीज़ तय करेंगे। बात करके कर सकते ना, इस तरह डायरेक्ट फैसले तो नहीं कर सकते। आप तो डायरेक्ट फैसले पर उतर आए। आप डायरेक्ट अपने आप को ख़त्म करके बस सब कुछ ख़त्म करना चाहती हैं। सीरियसली इशिका, सीरियसली। आप मुझे बच्ची कहती, लेकिन ये जो हरकत आप कर रहे थे, आप बच्ची लग रही हैं मुझे। आप नहीं लग रही थी कि टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाती है, जो स्टूडेंट को मोटिवेट करती है, जो स्टूडेंट को ये बताएगी ये सही ये गलत, ये करो वो मत करो। लेकिन आज आपने जो हरकत की ना, इससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ इशिका, बहुत ज़्यादा यार। ऐसा कौन करता है भला बताओ। ये कोई चीज़ थी, ये कोई हरकत थी। बस आपने कुछ नस काटो, बस ख़त्म सब कुछ। इस तरह तो सारी दुनिया यही करने के लिए तैयार है। सारी दुनिया के पास टेंशन कम थोड़ी है, बहुत सी टेंशन है, बहुत सी परेशानियाँ हैं। एक झटके से बस एक छुरी लो, नस काट लो, ख़त्म किस्सा। यही होगा क्या, यही लाइफ है। इस तरह तो मैं भी कर लूँगी। आप चले जाओगे, आपके पीछे मैं थोड़ी जिंदा रहूँगी। मैं भी यही काम करके ख़त्म कर लूँगी खुद को। अगर आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी आपको सौंप सकती हूँ, तो आपके जाने के बाद मैं यहाँ पर सुकून से रह सकती हूँ क्या। बिल्कुल भी नहीं रह सकती, कतई नहीं रह सकती। ऐसे सोचा भी कैसे आपने। इसी एक कदम उठाने से पहले 10 दफ़ा सोचना तो चाहिए था। अगर 10 दफ़ा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा सोच लेती कि आपकी जान आपकी नहीं मेरी है। लेकिन आपको कौन बताए, बस आपको बस एक फैसला था, करो मरो, बस ख़त्म हो गया किस्सा ख़त्म। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई सलूशन, ना कोई बात, ना कोई टॉक, ना कोई डिस्कस्ड, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ आपने एक झटके से फैसला कर लिया और उस फैसले पर आप अटल, बस अटल होकर खड़ी हो गई और कर रही थी आप। बताइए क्या सोच के। तुम मुझे छोड़ मत देना। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें मैंने जानबूझ के नहीं चीट नहीं किया, मैंने जानबूझ के धोखा नहीं दिया। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुमसे बेतनाशा। क्या हो गया है। हाँ, वो उसके फेस को पकड़ती है। रूही उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ के अपने सामने करती है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, उस आंसू को देखकर रूही सिर्फ शॉक्ड थी, वो हैरान थी। इन आंसू की वजह क्या है, बात करो ना। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के।
वो फिर से ये कहने ही वाली थी तो इशिका के होंठों पर अपने होंठ रख देते और उसे बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती। वो ये भी नहीं देखती कि सपना वहाँ खड़ी है, कौन, कुछ भी नहीं देखती। बस उसे वो इशिका को रिलैक्स करना था। और थोड़ी हद तक तो हाँ, थोड़ी हद तक तो कर ही लेती, लेकिन एक पल ऐसा आता है इशिका खुद से उसे दूर करके कहती नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अगर पता चलेगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, नहीं नहीं ये मत करो, ये मत करो। हुआ क्या इशिका, कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए। रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे। कल से रात से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल नहीं उठा रही हो, तुमने से बात करना चाहती हो और तुम नहीं। अब सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, सुबह नींद से उठी तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हें कॉल कर रही, लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग फार्म हाउस में कॉल करती, तुमने वहाँ का भी तो नंबर मुझे दिया था, जब तुम वहाँ पर गई थी तो तुमने देखा था एक फ़ोन था, तुमने उस फ़ोन से मुझे कॉल करके बात की थी और मैंने वहाँ कॉल करके पता लगाया कि तुम वहाँ पर भी नहीं हो, तो कहाँ हो बताओ। अभी थोड़ी देर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सपना की मम्मा को कॉल किया था, सपना मैम की मम्मा को। उन्होंने बताया कि आप यहाँ फ्लैट पे हो। सीरियसली किसी और से मुझे पता चला है मेरी मोहब्बत कहाँ है, आपसे मुझे पता नहीं चला। क्या हुआ है बताएं, बात करें ना, बात करके हल निकालते हैं। नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी, तुम मुझसे शायद नफरत करने लगो। तुम ये मत जानो, तुम बस मुझसे दूर मत रहो, तुम मेरे पास रहो। उसे कस के अपने पास करने की कोशिश करती, वो ऑलरेडी उसके पास थी। सॉरी गाइस, वो कस के उसे अपने पास करने की कोशिश करती, लेकिन ऑलरेडी उसके पास थी, लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा करीब करने की कोशिश करती है। तब वो थक हार कर सपना मैम की तरफ देखती, आप बताएंगे हुआ क्या है। सपना भी चुप थी, उसका भी सर झुका होता, लेकिन उसके भी आंखों में आंसू थे। तो नूर कहती है, आपको क्या हुआ है। अब मैं एक को संभालने में मेरी दोस्त को प्रॉब्लम हो रही, मैं अगर आपको संभालने लगी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप क्यों रो रही हैं बताएंगी ज़रा